ट्रेडर्स चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों आज हम एनालिसिस करने वाले हैं चार्ट ऑफ द वीक और एक ऐसी कंपनी ढूंढ के लाया हूं दोस्तों जो हर एक घर के अंदर उसके प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे। हर एक घर की जरूरत है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर होंगे या जो स्मार्ट ट्रेडर होंगे वो सिर्फ इस चीज से ही समझ जाएंगे कि किस कंपनी की एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। चार्ट पर हम चलेंगे और देखने वाले हैं कि वो कंपनी जो है दोस्तों इस वक्त किस लेवल पे ट्रेड कर रही है और आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि कंपनी का नाम क्या है। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि आप उस कंपनी का नाम भी जान सके, स्टॉप लॉस क्या है वो देख सके, एंट्री हमें कैसी बनानी है, किस स्ट्रैटेजी पे काम करना है, कितने दिन तक होल्ड करना पड़ सकता है, सारी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, इवन आज के एनालिसिस के अंदर दोस्तों कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं। तो वो कंपनी कौन सी है शायद आप समझ गए होंगे और मुझे अंदाजा है कि 50% लोग सिर्फ इसी क्लू से ही समझ जाएंगे कंपनी का नाम। दोस्तों बहुत बढ़िया कंपनी है और आज की डेट में जो है जो स्तर पे वो अवेलेबल है, जिस लेवल पे वो अवेलेबल है, रेयरली ऐसे लेवल्स पे वो आती है, रेयरली इतना बड़ा करेक्शन वो दिखाती है। तो कंपनी का चार्ट बहुत बढ़िया है। अब वो बुलिश टेरिटरी में एंट्री कर रहा है तो मेरा एक कर्तव्य था, मेरा फर्ज था कि वो बुलिश टेरिटरी में एंट्री करने से पहले ही मैं आपको उसके बारे में सतर्क कर दूं, आगाह कर दूं, ताकि आप सबसे पहले सीट बुक करा ले, अपना सीट बिल्ड बांध ले और 2-4 महीने के अंदर एक बहुत बड़ी उड़ान जो है उस कंपनी के साथ आप भर सके। दोस्तों तो चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं। बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें प्रॉपर समझ में आए। स्किप करने से क्या होता है दोस्तों, आधी चीजें समझ में आती है, आधी चीजें रह जाती है, फिर कुछ चीजें छूटने की वजह से आपका नुकसान हो जाता है। तो स्किप मत करिए, वक्त नहीं है तो आप इसको जो है रख लीजिए प्लेलिस्ट में और बाद में आप प्ले करके देखिएगा, लेकिन पूरा देखिएगा जब भी देखिएगा। तो दोस्तों इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है अगर आप बिगनर्स नए हैं तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। इस तरीके के नए नए कंटेंट आपको मिलते रहेंगे और दोस्तों जब भी नए वीडियोस बनाऊंगा वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा दोस्तों। और अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए चार्ट पर चलते हैं बिना देरी किए और देखने की कोशिश करते हैं आज की कंपनी कौन सी है। ट्रेडर्स हम चार्ट पर आ गए हैं। वीकली टाइम फ्रेम का मैंने इस कंपनी का चार्ट ओपन कर रखा है और ये आपके सामने 200 मूविंग एवरेज यानी वीकली मूविंग एवरेज है, 200 का आरएसआई और वॉल्यूम चार्ट मैंने प्लॉट कर रखा है। तो अभी अक्सर आपने देखा होगा मैं ऐसी सिंपल चार्ट्स रखता हूँ और चार्ट को जितना ज्यादा सिंपल रखो दोस्तों उतना अच्छा है, ताकि आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन समझ में आए। चार्ट में बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स लगाने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है लोगों का। ठीक है, तो इस जो चार्ट पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये जो स्टॉक है जब भी चलता है तो 200 वीकली मूविंग एवरेज को तो जब भी बड़ी करेक्शन आई उसके करीब आता है, वापस ऊपर निकल जाता है। ठीक है, आप देख पा रहे हो। अगेन इसने कोशिश तो किया बट अब ऐसा लग रहा है कि ये शायद आएगा नहीं। और क्यों नहीं आएगा, क्यों ऐसा लग रहा है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं और देख लेते हैं इसका प्राइस एक्शन। तो सबसे पहली स्टोरी ये है दोस्तों कि अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इस जगह से 2017 से अगर एक अच्छी ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें तो देखिए ये जो है ट्रेंड लाइन इसने यहाँ पे जो है ब्रेक कर दिया था। लगभग इस कैंडल पे आप देखिए 22/11/2021 पे इसने ब्रेक कर दिया इस कैंडल में। और स्टॉक का नाम का टेंशन मत लीजिए, स्टॉक का नाम मैं बताने वाला हूँ, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, निश्चित रहिए, नाम मैं बताऊंगा। बट पहले सबसे पहले प्रोसेस को सीखने की कोशिश करिए दोस्तों। ठीक है, नाम तो मैं बता ही दूंगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इसने एक स्टैंड लाइन को सपोर्ट किया, फिर अगेन 90 महीने में 2020, फिर यहाँ पे अगेन एक बार फिर यहाँ पर अगेन ये काफी करीब आया और जो है ठीक है। तो अब ये सारी चीजों के बाद हमें एक चीज तो क्लियर कट समझ में आती है कि ये स्टॉक बुलिश होगा इस चैनल के ऊपर जाने के बाद। यानी ये जो रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे इसको दिखाई दे रही है, अब ये यहाँ पे एज अ सपोर्ट था, अब एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। ठीक है, जब भी ये कैंडल ऊपर यहाँ क्लोज हो जावे तो है हमें यहाँ पे एंट्री करना रहेगा इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि अब ये ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकती है। तो अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें और समझने की कोशिश करें कि कौन सा प्राइस है तो हमें पता चलेगा कि 2420 के ऊपर ये बुलिश होगा। यानी ये जो लाइन यहाँ पे आ रही है, आपको एक डायग्राम में बना के दिखा देता हूँ। ये सारी चीजें हटा देते हैं और मैं ऐसा लगा देता हूँ, ये देखिए इस लाइन के ऊपर यानी 2400। हाँ, यहाँ पर जब एक कैंडल वीकली कैंडल क्लोज होगा इसके ऊपर तब जाके ये ट्रेंड जो है इसका पूरी तरीके से मुकम्मल जिसको कहते हैं रिवर्स होगा और ये एक बुल ट्रेंड में आ जाएगा।
बट हम लोग जो है प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह एक्ट करना चाहिए हमें। हम इस टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ा सा डाउन साइड जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है दोस्तों। तो डेली टाइम फ्रेम में जब हम एंट्री करते हैं तो हमें क्लियर कट एक बहुत बेहतरीन संकेत मिलता है। क्या संकेत मिलता है? कि हमारा आरएसआई यहाँ से डाइवर्जन क्रिएट कर चुका है। ये देखिए, आप देखें यहाँ से आरएसआई ने डाइवर्जन क्रिएट किया है। क्लियर कट डाइवर्जन आरएसआई में दिखाई दे रहा है। ऊपर की लाइन आप देखिए, नीचे की लाइन में हटा देता हूं। ठीक है, ये देखिए क्लियर कट डाइवर्जन क्रिएट हो गया आरएसआई में, क्लियर कट बुलिश डाइवर्जन। और प्राइस जो है यहाँ से कंटिन्यू नीचे जा रहा है। तो ये जो एरिया है, इसी एरिया के अंदर ही हमें समझ जाना चाहिए था कि अब जो है ये ट्रेंड रिवर्सल के संकेत इसके मिल रहे। इवन दो 2000 मूविंग 200 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है, बट यहाँ पे बुलिश डाइवर्जन क्रिएट हो गया है जो संकेत दे रहा है कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि हमें यहाँ देखने भी मिला। इस कैंडल के बाद ये रिवर्सल क्लियर कट हमें दिखाई भी दिया, यहाँ पे वॉल्यूम भी आने लगे, सारी चीजें हमें दिखाई दी। बट हम जो है अगर सिर्फ एक इंडिकेटर को पकड़ के चले या वीकली टाइम फ्रेम में हमें एंट्री करने को अगर इस तरीके से बात करें, तो आप समझिए ना कि यहाँ से लगभग लगभग 80-90 रुपए की रैली आपकी छूट जाएगी इस जगह से। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आपको एक समझ में आ रहा होगा, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखे तो यहाँ एक छोटा सा ट्रेंड भी था, तो वो ट्रेंड भी यहाँ से ब्रेक कर दिया इस जगह पे। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज मैंने छोड़ दी है जो मैं अभी बता देता हूं आपको। देखिए यहां से अगर हम फीबो ड्रॉ करें, यहां से 2016 इस रैली से, जहां से कोरोना काल में गिरावट यहां से, ठीक है, ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट, मैंने इसको ये सब मिला दिया। तो आपको एक बहुत बेहतरीन चीज ये देखने मिलेगी कि 61.8% का वीकली फिबोनाची करेक्शन कंप्लीट करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों। तो क्या अभी ऊपर की तरफ कंटिन्यू जाता रहेगा? नहीं, ये ऊपर की तरफ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है इस तरह से जाके इस तरीके से इसको प्राइस एक्शन बना के ऐसा निकलना चाहिए। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। वो भी कितना गलत होऊंगा दोस्तों भी बता देता हूँ आज के दिन। 5% चांसेस है कि मैं गलत हो सकता हूँ, सिर्फ 5%। ठीक है, बट प्राइस एक्शन मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरीके से बना के इसको जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए इस तरीके से? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे एक जो है एक ऐसी लाइन है जहां पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है, इस लाइन पे। ठीक है ना, तो इस लाइन पे जब जाएगा तो यहाँ से एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करके थोड़ा सा प्राइस एक्शन नीचे करके फिर इसको ब्रेक करेगा। अब ब्रेक करने के बाद अगेन इस जगह पे आप जो है, बहुत गहरी चीज मैं आज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट डे है 2022 का, तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ नई चीज भी आपको सिखाऊं। तो यहाँ पे आप देखिए प्राइस एक्शन 3 हफ्ता इसने गुजारा, तो यहाँ से फिर एक करेक्टिव वेव्स यहाँ से इसको मिलेगी, वापस इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा और फिर वापस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, जो कि यहाँ आप दिखाई दे रहा होगा आपको इस जगह पे। और यहाँ से अगेन जो है एक वेव बनाएगा नीचे और फिर ब्रेक करेगा। इस तरीके से इसका प्राइस एक्शन हो सकता है। और कभी कभी ऐसा डायरेक्ट भी ऐसा निकल जाता है, पर ऐसे चांसेस कम रहते हैं इस स्टॉक में। स्टॉक का नाम जब आपको पता चलेगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं स्टॉक का नाम और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आते हैं कि हमें ट्रेड कहाँ लेना है, कहाँ इनिशिएट करना है, स्टॉप लॉस कहाँ डालना है, सारी चीजें बताऊंगा, फिर कंपनी का नाम भी बताऊंगा। तो अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं इस कंपनी का फंडामेंटल्स, जो कि जरूरी है। चार्ट ऑफ द वीक में मैं हमेशा फंडामेंटल्स को डिस्कस करता हूँ। दोस्तों 5,54,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। मार्केट कैप इसका 2104 इसने लो लगाया है, 2860 के आसपास हाई मारा है। करंट प्राइस 2360 चल रहा है, बुक वैल्यू 204 है। डिविडेंड यील्ड 1.31% है, एक फेस वैल्यू है। प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग्स है 5.29% चेंज हुई है। और दोस्तों 61.9% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है, जो कि अनप्लेज है। सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये 39.2% आरओसी और 29.2% आरओई, जो कि बहुत बढ़िया है दोस्तों। यकीन मानिए, आरओसी और आरओई 20+ अगर है ना, तो वो कंपनी आपका 3 साल में पैसा एनी टाइम डबल करती है दोस्तों। पी रेशियो इसका 65.6 है। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही ऐसी कंपनियां मिलने वाली हैं, क्योंकि आपको आलू के रेट में स्ट्रॉबेरी नहीं मिलेंगे। आलू के रेट में सिर्फ आलू ही मिल सकता है। स्ट्रॉबेरी अगर आपको लाना है अपने घर खरीद के, तो आपको स्ट्रॉबेरी का जो पेमेंट करना ही पड़ेगा। ये लाइन कैसी लगी कमेंट में जरूर डालिएगा कि आपको आलू और स्ट्रॉबेरी का जो लाइन है, जो मैंने यहाँ पे पंच लाइन बनाया है, तो वो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों।
ठीक है। तो आप जो है फंडामेंटली देखें तो इतनी स्ट्रांग कंपनी के अंदर आप चार्ट ऑफ द वीक के अंदर करेक्शन के बाद आप एंट्री करने जा रहे हैं, तो मतलब कई फैक्टर से आप एक बेहतर कंपनी को चूज कर रहे हैं, न कि छोटी मोटी कोई कंपनी को यूज कर रहे हैं और ट्रेड के लिए। अब देखते हैं हम यहाँ पर इनके ब्रांड देखने से पहले मैं कंपनियों की जो है ये ब्रांड बता देता हूँ इस कंपनी के। देखिए दोस्तों, ये कंपनी का जो नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, और ब्रांड आपके सामने है। देखिए, व्हील है, अन्नापूर्णा है, एक्स है, बूस्ट है, ब्रीज है, थ्री रोजेस है, ताजा है, मतलब ताजमहल, मतलब आप ब्रांड देखिए दोस्तों। आप, मैं स्क्रॉल करता जाता हूँ, बस 1 मिनट लगेगा। फेयर एंड लवली, हॉर्लिक्स, डायबिटीज प्लस, ठीक है, प्रोटीन्स प्लस, मदर्स प्लस, वुमेन्स प्लस, किसान, जूनियर हॉर्लिक्स, लैक्मे, इंडोलेखा, क्वालिटी वॉल्स, लाइबो, लिप्टन, आयुष, मतलब आप एक बात बताइए, आपको मैं ऐसी कंपनी बता दूं जो आपको बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक अगर आपका साथ दे, तो वो जीवन साथी मुझे ऐसा लगता है सिर्फ ये कंपनी है। कंपनी का नाम है दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब हम चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा और हमारा जो टारगेट क्या होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एक्यूमुलेशन जोन दोस्तों ये एरिया होना चाहिए, ये एरिया जिस जगह पे यहाँ प्राइस है। तो हमारा एक्यूमुलेशन जोन 2300 से लेके और 2400 के बीच में हमें एक्यूमुलेट करना है। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा ये एरिया होगा दोस्तों, बट नेचुरल हमारा जो ये लो है, हमारा स्टॉप लॉस होगा 2120 के आसपास का, ये एरिया हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और हमारा पहला टारगेट जो होगा दोस्तों, लाइफ टाइम हाई जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया हमारा पहला टारगेट होगा 2700 के आसपास का। ठीक है, तो हमारी एंट्री होती है 2300, 2350 पे, और 2700 पे हमारी एग्जिट अगर होती है तो कितना हो गया, आप समझ लीजिए कि 23, 24, 25, 26, 27, तकरीबन तकरीबन ₹350 आपका जो है टारगेट हो गया पहला। और स्टॉप लॉस आपका निकल कर आता है दोस्तों 2120, ₹200 के आसपास। तो 1:2, 1:1.8 के आसपास का रिवॉर्ड है पहला, बट हमारा टारगेट यहाँ अचीव नहीं होगा। हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लेके चलते रहेंगे। और सबसे पहले मैं आपको समझा देना चाहूंगा कि जब भी चार्ट ऑफ द वीक की बात होती है, 6 हफ्ते से लेके 1 साल की बात होती है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का तरीका मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो जाके वीडियो देखिए, वहां पे मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बना रखा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, दोनों के ऊपर वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे थ्रोली बता सकता हूँ। एक कैंडल यहाँ हाई गया इसके ऊपर मान लो, फिर एक कैंडल यहाँ हाई गया। ठीक है, तो हमें इस कैंडल के प्रीवियस कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लेके चलना है। इस तरीके से अगर आप चलते हैं तो ये पूरी रैली का मजा लूटते हुए आप लास्ट में एग्जिट करेंगे, और लगभग लगभग 1:3, 1:4 के आसपास का रिवॉर्ड आपको मिल सकता है इसके अंदर, अगर आप 6 महीने से एक साल तक वेट करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरीके से एनालिसिस को सीखें, इस तरीके से आप ट्रेडिंग करना सीखें, इस तरीके से अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मेंटर को सिलेक्ट करें। आपको जो है अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कौन कर रहा है, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है कौन। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अगर आप हमारे चैनल के चार्ट ऑफ द वीक, स्टॉक एनालिसिस और जो है स्विंग ट्रेडिंग की एनालिसिस, ये तीनों प्लेलिस्ट पूरा अगर आप देखते हैं कंटिन्यू कंप्लीट, अगर आपने मन बना लिया कि मुझे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, और ये सारे स्टॉक जितने भी एनालिसिस मैंने किया है, सारे स्टॉक से अगर आप देखते हैं, चार्ट पे प्रॉपर्ली मेहनत करते हैं, थोड़ा सा अपना एफर्ट डालते हैं, तो यकीन मानिए कि आप जो है डुप्लीकेट ट्रेडर बन जाएंगे, बिल्कुल मेरे जैसे ट्रेडर हो जाएंगे आप। क्योंकि मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं ना, लगभग लगभग मैंने अपने पूरे कोर्सेज का निचोड़ कहीं ना कुछ डाला है। ठीक है, यहाँ भी मैंने एक चीज आपको बताया, देखिए निचोड़ मैंने कैसा डाला कि पहला टारगेट हमारा ऐसा होगा, यहाँ पे हमारा जो है एक्यूमुलेशन जोन है, यह हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एरिया पार करने में हमें मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा वक्त जाएगा, यहाँ पे टाइम पास हो सकता है। ये सारी चीजें जो है एक नॉलेज जो वक्त के साथ साथ आता है। तो ये जब वीडियोस आप देखेंगे, लगभग लगभग आपको तकरीबन कुछ नहीं तो 150, 200, 250 वीडियोस के ऊपर है, अगर आप देखते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको किसी भी इंसान की कोर्स की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन मेरे कोर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप जाइए वीडियोस को देखिए, समझने की कोशिश करिए, और
प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, जो नॉलेज मैंने उसमें दिया है। और फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है मैंने बिल्कुल भी प्लेलिस्ट को फ्री कर दिया है, आप जाके सीख तक सकते, सारे प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न फ्री में दिया हुआ है। दोस्तों इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझने की कोशिश की होगी कि किस तरीके से एक बड़े स्टॉक में भी हम अच्छी ट्रेडिंग को कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमें छोटे और बहुत वॉलेटाइल स्टॉक में जाने की जरूरत है, बड़े स्टॉक में भी अच्छी पोजीशन बना के हम लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं। और मैंने भी इसमें पोजीशन बना रखी है, ऑलरेडी मैं इसमें हूं, तो अगर आपको चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट आपको दे सकता हूं, तो स्क्रीनशॉट देख लीजिए। ऑलरेडी मैं पोजीशन में हूं, थोड़ा लॉस में हूं, थोड़ा प्रॉफिट में हूं, क्योंकि स्विंग में भी है और लॉन्ग में भी है, दोनों जगह मेरी पोजीशन ऑलरेडी है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और जितने भी व्हाट्सएप पे आप लिंक है, जितने भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड ग्रुप्स है आपके पास, उम्मीद है आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को डालेंगे ताकि लोग समझ सके, सीख सके प्रॉपरली एनालिसिस को, ताकि आपकी जात से दूसरों का भी फायदा हो सके। दोस्तों चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए और हैप्पी रहिए। दोस्तों अगर आप बाय या सेल करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही बाय या सेल करिएगा, ये मेरा डिस्क्लेमर है।